हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पता नहीं क्यों मुझे स्नेक दिखाई दे रहा है, बाकी देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। हे एंजल्स, हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज गाइड करिए। 5 कार्ड्स करंट एनर्जी के लिए हम लेंगे। ओ, द फूल। सेकंड वी हैव, देखो आ गया ना, 5 ऑफ swords। Third we have Page of Pentacles. Fourth we have 2 of Swords and we have 2 of Wands energy. Current situation के लिए 3 cards दे दीजिए। 9 of Cups, we have King of Wands and we have 4 of Cups energy। अच्छा, और current feelings के लिए मुझे 8 cards दे दीजिए। देखो 3 of Swords आना चाहता है। ठीक है, 8 cards यूनिवर्स। एक का तो मुखड़ा देखा ही नहीं, बट उसको आना था। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड्स हम बाद में ओपन करेंगे, पहले आपके रिश्ते की करंट एनर्जी को रीड करेंगे, क्योंकि ज्यादा नीचे की तरफ ये हो जाएंगे फिर वरना। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले करंट एनर्जी की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में कि ये उस वर्ष पे खड़े हैं जहां पर ये कोई नई शुरुआत कर चुके हैं, या बस एक अब स्टेप लेना बाकी है और इनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग का दरवाजा खुल जाएगा। मतलब पूरी तरीके से ये पर्सन तैयार हैं। जो भी हुआ है इनके साथ में, जो भी ऑब्स्टेकल्स इन्होंने देखे हैं, जो भी हर्डल्स फेस किए हैं अपने लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखे, अभी दे आर इन दैट एनर्जी ऑफ होप कि अपने लाइफ में नई शुरुआत करें और अब इनके साथ सब कुछ बढ़िया होगा। इतना विश्वास, इतना हौसला आपके पर्सन को अंदर से आ गया है। ठीक है, साथ ही साथ एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर को कुछ लोग चोट पहुंचा रहे हैं। अब ये जो लोग चोट पहुंचा रहे हैं, स्टिल यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी वी हैव नंबर 5 एंड नंबर 0। ठीक है, आप कह सकते हो शून्यता की एनर्जी है चेंज के साथ में। तो आपके पार्टनर इन सभी सिचुएशन से अब निकल रहे हैं, और निकलने का कारण क्या है कि यार ये लोग तो झगड़ा करने वाले हैं, बुरा बोलने वाले हैं, तो करेंगे ही करेंगे। आई हैव टू लीव देम, आई हैव टू रिलीज देम। ठीक है, ये उस एनर्जी में अब आ गए हैं, क्योंकि इनका जो फोकस है वो है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर। चाहे वो करियर में स्टेबिलिटी है, चाहे वो शादी को लेकर स्टेबिलिटी है, इनके परिवार में, या अच्छी हेल्थ की स्टेबिलिटी है। बट एक एरिया इनके लाइफ में ऐसा जरूर दिख रहा है जो आप भी जान रहे होंगे, जो इनके लाइफ में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। करियर वाइज सेटल्ड है तो दिस कुड बी देयर करियर, लव लाइफ हो सकती है। और अगर ये लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और करियर इनका, फिर से सेम बोल दिया ना, अगर लव लाइफ की रिक्वायरमेंट है तो वहां स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हेल्थ की रिक्वायरमेंट है कि ठीक हेल्थ होनी चाहिए, बैड रिडन चल रहे, काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो इनका मोटिव है कि इनकी हेल्थ सही रहे। तो ये उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर जितना डिले हो रहा है, और अगर ये कुछ चीजों पे खुद से पीछे हट रहे हैं, तो ये उन सिचुएशंस को लेकर बिट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे होता है ना इंसान की, ये तो पता है कि आपको एक्शन लेना क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हो, आपको पसंद क्या है, बट स्टिल इंसान जब पहली बार या लाइफ में एक लंबे बुरे वक्त को या एक बुरे दौर से गुजर जाता है, तो वो डरता है उस चेंज से भी कि पांव तो बढ़ाना चाह रहा है और बढ़ा भी रहा है, लेकिन एक हिचकिचाहट जो होती है वो आपके पर्सन के अंदर है। लेकिन होपफुल पूरे हैं कि बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगी, और जिसके पार्टनर इस एनर्जी में आ गए हैं वो बहुत जल्द एक्शन लेंगे। मतलब ये अपने कंफ्यूजन का अंत करने वाले हैं एक नई शुरुआत से। इनको हीलिंग बराबर मिल रही है, इनको लॉयल्टी के नाम पर कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे रिश्तेदार या ऐसे अपने लोग जरूर कोई इक्का दुक्का तो है जो इनको गाइड कर रहा है कि सुनो तुम अपने मन की करो, जो तुम्हारी खुशी है तुम उसके लिए एक्शन लो, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो दे आर गेटिंग मोटिवेशन। ठीक है, जो इनको इस वक्त क्या है पावरफुल करने में बहुत काम दे रहा है।
इनको विश्वास दिलाने में काम दे रहा है। हो सकता है आप ही इनको समझा रहे हो अगर आपसे बातचीत होती है। करंट सिचुएशन की बात करें तो ये उस जगह पे हैं जहां पर ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस लाइक कि पूरे डटे हुए हैं कि इस बार मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहता हूं या चाहती हूँ। अगर इनकी किस्मत बड़ी खराब रही है, प्यार के नाम पे लूटपाट हुई है इनके साथ में, धोखा हुआ है, फरेब, पैसे लूटे हैं इनके लोगों ने, इनको बहुत पैसा मारा है इनका, या इनको डिफेम किया गया है, जहाँ पे इनके पास एक अच्छी हिस्ट्री, एक पूरी बुक लिख सकता है आपका पार्टनर की मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो अभी क्या है, पूरे तरीके से लाइक कि बोलते ना कि सारे पत्ते मेरे हाथ में है और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं और बहुत पैशनेट है अपनी चीजों को लेकर। अब अगर इनको कोई गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या इनके साथ टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है या कहीं और से कप ऑफ लव लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या अपना शेड मेंटेन किए हुए हैं, अपने एक तरह से बोलूं तो अपनी जो छाया है या ये डिवाइन का संरक्षण हो सकता है इनके लिए कि बहुत सेफ जोन में चल रहे हैं और बहुत तरीके से, बहुत गंभीरता के साथ सही डिसीजंस को ये लेंगे, क्योंकि बहुत एक एनर्जी ऐसी है कि बोलते ना कि किसी ने कोई चीज बताई तो चलो एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार इसमें कुछ हो सकता है, नहीं, अभी अपने मन की आपके पार्टनर करना चाहते हैं। और ज्यादा हमें क्लैरिटी दे दीजिए एंजल्स, ये जो रिजेक्शन का सिचुएशन है और ये जो हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसको क्लैरिफाई करिए करंट सिचुएशन में। इनका जो फोकस है वो है जजमेंट के ऊपर। मैं ऐसा जुड़ूं या ऐसी जुड़ूं अपने लाइफ में अपनी चीजों के साथ, अपने लोगों के साथ कि मुझे मिल जाए कंप्लीशन, मेरे जिंदगी में आए चेंजेस, क्लैरिटी, नो मोर कंफ्यूजन्स। पैशनेट है, डेडिकेटेड है कि अगर आप अपने आप को प्योर कर रहे हैं तो दे शुड गेट बेटर, दे शुड डिजर्व बेटर, कि अभी तो सब अच्छा ही मिलना चाहिए। ये आपको भी स्पाई कर रहे हैं। कारण क्या है स्पाई करने का, कि आप अगर हीलर हैं, आप किसी भी तरीके से, चाहे आप डॉक्टर हैं, देखो हीलर्स के अंदर हीलिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हमेशा हाई एनर्जी पे ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप अगर हीलर हैं तो ये आपको देखते हैं, हील होते हैं। इवन एनर्जी क्या है कि अगर कोई डिमोटिवेटेड चीज या लॉस्ट या लैक फील करते हैं तो वहां पर भी ये एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर स्टिल यहाँ पर पूरी तरीके से पैशनेट है और गिव अप नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अपनी खुशियों को लेकर, अपने लाइफ में कंप्लीशन को लेकर, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर, ठीक है। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है। ऐसी चीजें अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो धोखे से भरी हुई है या जो इनके साथ टाइम पास करने से रिलेटेड है, जिसके साथ इनका कोई लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर नहीं है, जहाँ पे इज लाइक कि मैं इतना भी क्यों मजे लूं या मैं क्यों फ्लर्ट करूं, वो सब अब आपके पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं उस चीज में, ठीक है। अभी इनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे आपके लिए, जो मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स में पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ Pentacles, Five of Wands, we have Five of Pentacles energy, Ten of Swords, then we have the Empress, we have Four of Pentacles, King of Cups, आप ही के नीचे लगाया मैंने King of Cups, ये पार्टनर आपका है, Three of Cups, ठीक है, Five of Cups energy, Ten of Cups, Seven of Cups, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। किस बात को लेकर ये उदास है, परेशान है, करंट फीलिंग्स में थ्री ऑफ सोर्ड्स, अरे रे 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 ऐसे कार्ड्स आएंगे तो ऑब्वियसली परेशान तो ये होंगे ही, ठीक है। क्लैरिफाई भी ऐसे भयंकर कार्ड्स कर रहे हैं, बॉटम से भी नाइन ऑफ सोर्ड्स है। तो देखो करंट फीलिंग्स की बात करें तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे बहुत सच्ची मोहब्बत करते हैं और आपसे ये बहुत सच्ची मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे से बेतहाशा बेइंतहा प्यार होने के बाद भी दो ऐसे लोग अलग हैं, हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो या आपका फियांसे हो या आपके स्पाउस हो या ये आपके लव पार्टनर है, बहुत खास दोस्त है, स्पेशल फ्रेंड है आपके, क्योंकि इमोशंस बराबर दिख रहे हैं आपके पर्सन के। आप दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत हो सकता है, मतलब किसी किसी के लिए ये एज डिफरेंस 10, 15, 20 साल का हो सकता है, बहुत क्लियर एनर्जी है। तो आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे, और देखो ना हमारे रिश्ते में कितना कुछ हो गया, कैसे वक्त से गुजर रहा हूँ, कितने लोग कुछ बोल रहे हैं, कितना अंदर से दुखी हूँ, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, मेरे प्यार को समझ नहीं रहे हैं। अंदरूनी जो चोट लगती है ना इंसान को, वो तोड़ के रख देती है। और आपके पार्टनर कुछ लोगों से इतने ज्यादा खफा हैं, नाराज हैं
कि जिनको देखते ही कह सकते हो कि या तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या ये तुरंत हार्ट ब्रोकन एनर्जी में आ जाते हैं। लाइक अंदर से टीस करती हैं वो चीजें, इनको सिसकियां दिलाती हैं। अगर ये फीमेल है तो ये हो सकता है रोती भी होंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो आपके पार्टनर, जैसा मैंने बोला, आपके साथ इस रिश्ते में होपफुल तो है। जिन चीजों को ये देखना नहीं चाह रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें खुद ब खुद डिवाइन ने इनके सामने लाके रख दी कि ले देख, अगर इन्होंने फैमिली को प्रायोरिटी दी है या और चार लोग क्या कहेंगे, आपके खिलाफ भड़काया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में कराई है और इन्होंने आपके साथ प्यार होने के बावजूद दूरी बना ली कि हाँ यार वो ऐसा ही है, दूसरे ने बोला हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो इनके मन में आपको लेकर खटास पैदा हो गई। अभी इनके सामने ऐसी चीजें हैं, इन लोगों को बात करते हुए सुनना, इनके मैसेजेस पढ़ लेना, इनके कॉल लॉग्स चेक कर लेना, कि इनके मन में एक चीज बैठ गई कि ये होना जरूरी था। अदरवाइज मैं इन लोगों को हमेशा अच्छा समझता या समझती, इन लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने मेरा रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, आज हम दूर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो किसको सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है? मुझे हो रहा है और उसे हो रहा है। बाकी ये सब तो खा पी के मौज ले रहे हैं ये। ठीक है, तो ये आपका पार्टनर जो है, इनको अकल तो आ गई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चाहे बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े जैसे होते हैं घर के, अगर ये ग्रैंड पेरेंट्स है, इनके पेरेंट्स है जिनकी बहुत उम्र हो गई है, ये देख रहे हैं कि हाँ ये बहुत एज्ड है, लेकिन कष्ट तो दिया है, बातें भी बनाई है, कसर तो कोई छोड़ी नहीं है। स्पेशली मदर फिगर से या कोई वाइफी एनर्जी है, उससे तो जबरदस्त ट्रिगर मिला है कि चाहे तुमने कितनी जिम्मेदारी निभाई, सब कुछ किया तुमने, लेकिन तुमने ये सब कुछ जो किया ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है। स्पेशली इन्हें तो चाहिए आपके साथ एंजॉयमेंट, खिलखिलाना, एंजॉय करना, क्योंकि आप इन्हें पॉजिटिविटी देते हैं, आप इन्हें हील करते हैं प्यार के जरिए, केयर के जरिए। तो ये सोचते हैं कि यार मैं उसके साथ जब हम ऐसे रहेंगे, ऐसा क्रिएट करेंगे, हमने ये सब कुछ किया है, तो मेमोरीज में भी जाते हैं, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी में, पास्ट की मेमोरीज में गुम हो रहे हैं ये, और फिर तुरंत फ्यूचर को लेकर सपने और कहानियां बुनने लगते हैं। होता है ना, इंसान सोचता है कि वो था तो ऐसा था, फिर ये कि कल्पनाओं में चला जाता है कि यार वो आएगा ना तो मैं उसको ये बना के खिलाऊंगा, ये बना के खिलाऊंगी, उसको ये बहुत पसंद है, हम ऐसे मिलेंगे। तो यही हाल इनका भी है, क्योंकि ये तो आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी आखिरी मोहब्बत हैं और आपके साथ आना लाइफ में मतलब सब कुछ मिल जाना। ठीक है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग मानते हैं अपने लाइफ में आपको, क्योंकि और लोगों के साथ इन्होंने वर्कआउट करके देखा है चीजें और हुई नहीं, सिवाय इनको टेंशन दुख के अलावा इन्हें कुछ मिला नहीं। एक अकेलापन, एक खालीपन, वो भी धोखे के साथ। बोलते ना कि फीका तो तुमने दे दिया लेकिन उसमें तीखा तेज कर दिया, तो वही एनर्जी आपके पर्सन की है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, आपके साथ साथ अपनी जुड़ी हुई फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है आपके पार्टनर। मैंने कहा था यहाँ पर कि ये क्यों उदास है, क्यों सैड है ये, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में टावर मूवमेंट आया है, देखिए। और टावर मूवमेंट आया है क्लैरिफिकेशन में, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब 6 9 और 9 6 की एनर्जी के कोई टॉक्सिक साइकिल ये रिलीज किए हैं। इन लोगों के साथ इनके अलग अलग साइकिल्स रहे हैं, किसी के साथ 3 साल, 3 महीने, 10 साल, 13 साल। तो इनका इज लाइक कि एक बसा बसाया घर उजड़ गया, या एक तरह से बोलूं कि किसी किसी के पार्टनर का आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू हुई है, या एक नया लव लाइफ का चैप्टर हो आप इनके लिए। कि मान लो ये किसी के साथ मैरिड है, ठीक है, अब वहां डिवोर्स केस का प्रॉब्लम चल रहा है या वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो एक सेपरेट चैप्टर इनके लाइफ में रहा है और आप इनके लिए एक दूसरा चैप्टर है। ठीक है, पेरेंट्स के साथ एक लंबा साइकिल इनका रहा है, तो वो क्या है कि एक बसी बसाई चीज, एक बनती हुई चीज बिखर गई, और एक साइकिल ऐसा जिसने इनको बहुत तकलीफ दे दी और इनको ऐसा कर दिया कि अब तू रह अकेला, वो तेरे लिए सबसे सही है। ठीक है, तो ये एनर्जी है, और ऐसे सिचुएशन में भी आपसे हील हो जाते हैं, आपके बारे में सोच के बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको इस वक्त, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में। स्पेशली कुछ चीजों को बहुत सोच समझ के ये आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आके सक्सेस की कहानी आपके साथ लिखना चाहते हैं। किसके जरिए? अपने स्टेबिलिटी के जरिए, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देकर, जिससे ये रिश्ता क्या है, इस पे कोई स्टैंप लग सके, इस रिश्ते का कोई नाम हो सके। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए निकल के आई हैं। अभी जानते हैं गाइस
इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, क्या लेने वाले हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन। आज मैं इस नेक्स्ट एक्शन में डिवाइन गाइडेंस के कुछ कार्ड्स भी लूंगी क्योंकि मुझे गाइडेंस मिल रही है। प्लीज बताएं एंजल्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। फर्स्ट कार्ड है चक्रा हीलिंग। ओह, नंबर 7 डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे। हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, इनके जो चक्रास है वो एक्टिवेट होंगे। किसी किसी के लिए बता दूं, ये जो चक्रा है ये थ्रोट चक्रा होने वाला है। आपके पार्टनर का थ्रोट हील होगा, थ्रोट चक्रा। तो ये कुछ चीजें आपसे क्लियरली कन्फेस करें। थ्रोट चक्रा किसी किसी के लिए हो सकता है ये थर्ड आई हील हो, और 7th चक्रा अगर इनके नीचे के सारे लोअर चक्रास ये हील कर चुके हैं, ठीक है। एंड फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू अगर इनको लो क्लास समाज सोसाइटी से प्रॉब्लम आ रही है तो ये बेस चक्रा पे आए हैं अभी तक और बेस चक्रा को हील करेंगे। बट ये चक्रास से अपने चक्रास को अलाइन करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में इनकी हीलिंग फास्ट होगी और काफी ज्यादा ब्रेवरी को अप्रिशिएट करते हुए कुछ बड़े बड़े बहादुर पावरफुल काम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इनको डिवाइन की तरफ से मिलेगी। इंट्यूटिव अवेकनिंग से गुजरेंगे आपके पर्सन। बोले तो हर्मिट सिचुएशन नजर आ रहा है यहाँ पर। आइसोलेशन, रियलाइजेशन, अकेले में आत्म मंथन की एनर्जी है। और जैसा मैंने बोला कि थर्ड आई हील होने की एनर्जी है, तो यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग है। एवलॉन प्रिंसेस की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो कुछ चीजें जो इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा और ये उस अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर रहने वाले हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। स्पेशली रेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे और अपने लाइफ से कोई टॉक्सिक साइकिल को रिलीज करेंगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि चुपचाप है, ज्यादा हंगामा काट नहीं रहा है मेरा पार्टनर, या बहुत चीजों को लेकर एग्रेशन शो करना, वो सब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। स्पेशली अपने सेफ जोन में रहेंगे, बट ध्यान रखेंगे आपका, आप क्या कर रहे हो और लोगों की किस चीज पे नजर है और लोग क्या करना चाह रहे हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, क्लैरिफाई के लिए भी आपको दूसरा डेक कराना है एंजल्स, जो हम मोस्टली यूज कर लेते हैं, साइकिक टैरो को। चलो बताइए जरा आप मुझे, एक कार्ड दे दीजिए चक्रा हीलिंग के लिए। फर्स्ट कार्ड क्लैरिफिकेशन, चैरियट। मैंने बोला था आपको, बोला था ना, नंबर 7 और यहाँ पर 7 नंबर चैरियट का है। इनकी हीलिंग फास्ट होगी और इसका इफेक्ट ये होगा कि ये 7 और 7 डेज के अंदर आपकी तरफ कोई विक्ट्री का डिसीजन लेकर आ सकते हैं। लाइक आपके लाइफ में कम बैक करना, कॉल्स मैसेजेस करना, कोई अच्छी खबर आपको देना। ब्रेव स्पिरिट क्यों आया है, प्लीज गाइड करिए। ब्रेव स्पिरिट, लव बिगिंस। इस रिश्ते में आपकी तरफ एक्शन ले, पावरफुल बोल्ड एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। तो इस रिश्ते में इनके मन में आपको लेकर प्यार बढ़ेगा। लव बिगिंस की एनर्जी है कि अगर ये डर रहे थे इस रिश्ते को शुरू करने से, कौन कौन क्या कहेगा, क्या होगा आगे, तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे। इंट्यूटिव अवेकनिंग को क्लैरिफाई करिए, या तो हाई प्रिस्टेस दे दीजिए या फिर मुझे दे दीजिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे वो इसमें आना चाहिए। ओह माय गॉड, इट्स हाई प्रिस्टेस एनर्जी, इंट्यूशन। गाइस देखो, इंट्यूटिव अवेकनिंग और यहां से भी इंट्यूशन आया है। थैंक यू एंजल्स, आप कितने प्यारे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि ये इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। इनका इंट्यूशन क्या कह रहा है, किस दरवाजे को खोलना चाहिए, आपके साथ किस तरीके से चीजें ठीक करनी चाहिए, इनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा और ये इस रिश्ते में कुछ पावरफुल चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। रेस्ट की एनर्जी क्यों आई है, 4 नंबर ही आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और एक कार्ड दे दो, रेस्ट और शादी का डिसीजन क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर मूवमेंट, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है वो एंडिंग ऑफ अ साइकिल का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि आपके पार्टनर किसी किसी के लिए तो ये रेस्ट की एनर्जी में रहेंगे, ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, फैमिली को टाइम देंगे। और किसी किसी के लाइफ में है कि ये कोई बंधन ब्रेक करे, साइकिल ब्रेक करे अपने लाइफ से और अचानक से आपको रीच आउट कर सकते हैं। एंडिंग ऑफ अ साइकिल क्यों है यहाँ पर, क्या एंड हो रहा है, न्यू बिगिनिंग। यस, ये किसी नई फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके साथ में हार्ट चक्रा हील होगा और बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ एक सही डिसीजन आपकी तरफ बना सकते हैं। हमारे पास अगेन नंबर 4 है, तो यहाँ पर 4-4-4 की सिंक्रोनिसिटी है। हार्ट चक्रा इनका हील होगा तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर भी मैंने बोला आपसे ग्रीन की हीलिंग दिख रही है।
जो आपके रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आ सकता है। स्पेशली आपके लिए जो टाइम फ्रेम आ रहा है निकल के, वो आ रहा है गाइस 4 hours to 7 hours। फास्टेस्ट एक्शन इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम 7 days की एनर्जी आज के रीडिंग में आई है, क्योंकि चक्रास नजर आ रहे हैं आपके रीडिंग में जो हील होंगे। अब मैं क्या बोलूं, मेरी डोर बेल बज रही है और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे गेट पे है कौन, बट मैं रीडिंग पूरी करके जाऊंगी। अब बात करें डिवाइन गाइडेंस की, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आओ देखें। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट गाइडेंस है स्पीक योर ट्रूथ। अगर पार्टनर से कोई सच्चाई आपने छुपाई है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस हाइड किए हैं, तो बताइए उन्हें। बच्चों से रिलेटेड कोई सच हो सकता है, या आपके पार्टनर बच्चों से रिलेटेड कोई सच आपको बताएं। आप देखिए, दोनों हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन का पार्ट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या डिवाइन ने आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में यह कनेक्शन दिया है। एक रनर है, एक चेजर, एक फेमिनिन, एक मैस्कुलिन है। आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर दिल लेकर आपके पास आए, आपको दिल देने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिंग हेवन टू अर्थ। इस धरती पर स्वर्ग को लेकर आइए। आप एक स्टार सीड है, आप एक लाइट वर्कर है, रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, या हीलर है, किसी भी तरीके से मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो आपको कहा जा रहा है कि स्वर्ग जो आप सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, जिस सुख की कल्पना आप खुद कर रहे हैं, तो वो चीज आपको धरती पर पहले देनी पड़ेगी। इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करिए, स्वर्ग को लेकर आइए, जहां पर खुशियां हो, लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। किसके जरिए? अपने चक्रास को हीलिंग के जरिए, अपने चक्रास को हील करके। मोर फ्लो लेस हसल। लाइफ में जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जितना ज्यादा आप डिवाइन की गाइडेंस में बहते जाएंगे, एक फ्लो के साथ काम करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अटैक नहीं कर पाएंगी। आपको हसलिंग से बचना चाहिए कि सोचे जा रहे हैं जबकि कंट्रोल किसी चीज पे आपका है नहीं। तो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो और हमेशा हैप्पी रहो कि जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। एनर्जी बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप अट्रैक्ट क्या करना चाहते हो, किस चीज पे आपका निशाना है, क्या चीज आपको चाहिए अपने लाइफ में। ये नहीं कि गलत सलत कुछ भी कर ले, जो आप चाहते हो वही आप अट्रैक्ट करो, वही आप मैनिफेस्ट करो। वो आपका एक गोल है, वो आपका एक एम है, और उसको प्रेजेंट टेंस में अपने थॉट्स के जरिए उसको मैनिफेस्ट करिए, उसको विजुअलाइजेशन प्रोसेस के जरिए डेली प्रैक्टिस में लेकर आइए। श्योरली ब्लॉकेजेस विल हील। लास्ट मैसेज है एक्सपेक्ट द बेस्ट। जब आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके कर्माज अच्छे हैं, आप मददगार इंसान हैं, आप लॉयल हैं, बहुत क्लियर माइंडेड हैं, सच्चे हैं, प्यारे हैं, परमात्मा के दुलारे हैं आप, तो आपको बेस्ट मिलना चाहिए और बेस्ट ही आप एक्सपेक्ट करिए। अभी अगर आपका पार्टनर बेस्ट होके आता है तो फॉर श्योर आप बेस्ट डिजर्व करते हो। और अगर आपका पार्टनर खराब इंसान है, या आपको डिवाइन ने देख लिया है कि भाई ये मेरा बच्चा है, अब मैंने इसको इतना प्योर कर लिया, तो हीरा तो हीरे के साथ ही रहता है ना, दोनों एक दूसरे की चमक को अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे में आपको हायर सोल दी जाएगी, या मास्टर सोल के जरिए आपकी लाइफ को बैलेंस करेगी यूनिवर्स। टर्न ऑन योर लाइट। तो अपनी टॉर्च को जलाइए भाई, इतने टाइम से अंधेरा फैलाया हुआ है अपनी जिंदगी में, उसको प्रकाशित होने दीजिए। बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, इतना समझाती हूँ शाम के टाइम में, लेकिन आधे लोग उसको देखते ही नहीं है। सेकंड चैनल को देखिए जाके, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे गाइडेंस देने का भी मकसद ये है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपके तरफ से जो ब्लॉकेजेस है उसको हील करिए। कहना बड़ा आसान है किसी कार्मिक के साथ डील करके और खुद कर्मों की बेड़ियों में जकड़ के कि पार्टनर आया नहीं या कुछ नहीं हो रहा है, और जिनके साथ जो थोड़ा बहुत भी हील करे उनके लाइफ में फास्टेस्ट चेंजेस मैंने आते हुए देखे हैं, ठीक है। और खुद ही पिन करती हूँ कमेंट्स को, और पर्सनली भी चीजें चेक करी हैं, तो आज उस गाइडेंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आप लोग इस चीज को जानते होंगे कि जिस चीज को आप पहले जिस नजर से देखते थे आज वो बहुत डिफरेंट है। तो उसको सुनो जाके, आपके फायदे के लिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, दोबारा सुनो जाके, क्योंकि आप जब तक हील नहीं होंगे तब तक स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप अपने अर्धनारीश्वर को बैलेंस नहीं कर सकते। जो बैगेज है वो कम कैसे होगा? कम होगा आपके थॉट प्रोसेस से, जिसको आपको बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो अपने आप को जागृत करिए, वही आपके लिए इस लाइफ में सबसे बड़ा मिशन है आपकी सोल का। आपकी सोल ग्रोथ के लिए जरूरी है, जिंदगी में खूबसूरती के साथ जीने के लिए बहुत जरूरी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।